वेलकम टू द सक्सेस होम ट्यूटर। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो थ्योरेटिकल बेस्ड सम टॉपिक देखेंगे उसको कवर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली द हाइड्रोकार्बन्स और द डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और द ब्रांच दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ दीज कंपाउंड्स। जो हाइड्रोकार्बन के रिलेटेड हाइड्रोकार्बन का ब्रांच या उससे रिलेटेड जो भी कंपाउंड होते हैं उसके बारे में जो स्टडी होती है उसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। तो हाइड्रोकार्बन्स नाम से ही ऐसा फील होता है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, उसमें हाइड्रोजन और कार्बन का प्रेजेंस मस्ट है, तभी वो कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ओके, अब देखिए वो जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसके कुछ उसी से रिलेटेड टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन। अब टेट्रा वैलेंसी क्या होता है? टेट्रा ऐसा तो फील आ रहा है, टेट्रा मीन्स 4। ओके, तो कार्बन का वैलेंसी जो होता है वो 4 होता है। अब देखिए इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उस पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6। ओके, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होगा और मास नंबर जो होगा वो 12 होगा। ओके, एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 एंड 4। ओके, 1s2 2s2 2p2। वो जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उस वे में बोला है 2 एंड 4। इट पोसेसेस 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेल। ओके, जो outermost सेल होता है उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, टेट्रा कोवैलेंट। इट फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स। ओके, कार्बन का आप देख पा रहे हैं 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इट पोसेसेस टेट्राहेड्रॉन इन शेप ड्यू टू इट्स टेट्रावैलेंसी। ओके, जब इसका वैलेंसी 4 होता है तो ये टेट्राहेड्रॉन शेप में ये बोलना चाहते हैं टेट्राहेड्रॉन शेप हो जाता है। ओके, तो इतना समझ गए आप लोग। मीन्स टेट्रा वैलेंसी ऑफ द कार्बन मीन्स क्या, इसका वैलेंसी 4 होगा। 4 फ्री कॉर्नर पे आप कोई भी एलिमेंट जोड़ सकते हैं। इट मीन जैसे जैसे एग्जांपल लेते हैं तो CnH2n+2 ले लेते हैं तो आपको CH4 जैसे लिए, CH4 क्या हुआ, मीथेन हुआ। तो यही C के चारों सराउंडिंग में चारों बगल आप H लगा करके कैटनेस टेट्रा वैलेंसी प्रॉपर्टी के तहत CH4 आप लिख सकते हैं। वही बोलना चाह रहा है, जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके होते हैं। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं केटेनेशन प्रॉपर्टी। ओके, केटेनेशन क्या होता है? द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नोन एज केटेनेशन। दिस इज द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ओके, अब देखिए कार्बन का एक प्रॉपर्टी होता है जो सेल्फ चेन ग्रोथ, मतलब कार्बन में आप कार्बन जोड़ दीजिए, फिर आगे भी उसका कार्बन मीन्स उसका चेन जो है वो आप इंक्रीज कर सकते हैं। द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज नॉन एज केटेनेशन। उसी प्रॉपर्टी को केटेनेशन के नाम से जाना जाता है। दिस इज द मेन रीजन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कार्बन क्यों बना पाते हैं? यही वजह से, केटेनेशन के प्रॉपर्टी के कारण। ओके, अब देखिए हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे। इसमें बस नाम देख लेंगे क्या क्या होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फर्स्ट में 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया, एसाइक्लिक साइक्लिक। साइक्लिक जो पूरा साइकिल में मीन्स रहेगा, और एसाइक्लिक जो साइक्लिक को फिर 2 पार्ट में डिवाइड किया, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। ओके, होमोसाइक्लिक को भी फिर 2 पार्ट्स, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एंड एरोमेटिक को फिर देन आफ्टर 2 पार्ट में, बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड। ओके, बेंजीन तो आप समझते हैं C6H6, तो उसमें जो बेंजेनॉइड में वही होगा जिसमें बेंजीन आपको कंसिस्ट करेगा उसके अंदर उस साइकिल में। अदरवाइज एरोमेटिक में एरोमेटिक और जो जिसमें बेंजीन नहीं होगा वो नॉन बेंजेनॉइड हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, देन आफ्टर अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के देखते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अब कार्बन का जब जब हम कार्बन को लिंक करके जोड़ते जाते हैं, कोई भी उससे न्यू कंपाउंड बनाते हैं, तो कैटेनेशन के प्रॉपर्टी के कारण वो न्यू कंपाउंड बना पाते हैं, जैसा कि आप अभी समझ गए। फंक्शनल ग्रुप होता है जो उसमें किसी पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को आप ऐड कर सकते हैं। अब देखिए फंक्शनल ग्रुप होता क्या है, पहले उसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ए फंक्शनल ग्रुप may be defined as an atom or the group of atoms that is being present in a molecule that largely determine the chemical property। अब देखिए
अब फंक्शनल ग्रुप का काम क्या है, यदि उस ग्रुप को मैं किसी मॉलिक्यूल में ऐड कर देता हूँ तो उसके केमिकल प्रॉपर्टी को वो अफेक्ट कर देगा। मीन्स वो अपने जैसे एज फॉर एग्जांपल CH3 था, CH3 मिथाइल ग्रुप, CH4 मीथेन। अब CH4 में मैं जैसे NH2 ऐड कर दूंगा, जो CH3 NH2 हो जाएगा, मीन्स अमाइड प्रॉपर्टी को यदि ऐड कर दूंगा, या फिर अल्कोहल CH3OH अल्कोहल जोड़ दिया, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उसमें जोड़ दिया, या फिर CH3COOH एसिड उसमें डाल दिया, तो मीन्स एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो जैसे एसिड ग्रुप, अमाइड ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, ओके, एजाइड ग्रुप, देर आर मेनी फंक्शनल ग्रुप, उसको ऐड कर देने से मॉलिक्यूल का केमिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो, मीन्स दैट इज बीइंग प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल दैट लार्जली डिटरमाइंस द केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो है केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करता है, आप उसको किस में एडअप कर दिए हैं, किसको एडअप सब्सट्रैक्ट करके कौन सा उसमें फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिए, सो दैट उसके प्रॉपर्टी में जो चेंज आ जाएगा। मीन्स केमिकल प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने का मुख्यतः इसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता है। फंक्शनल ग्रुप ऐडअप करने से, फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूट करने से बिल्कुल उसका उसका जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ देखेंगे क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए फर्स्ट वन है अल्कीन। उससे पहले अल्केन जो होता है, अल्केन CnH2n+2, अल्कीन होता है CnH2n। आप उसका केमिकल फार्मूला ये होता है, केमिकल फार्मूला जो होता है वो ये होता है। उसके बाद अल्काइन का हो जाता है CnH2n-2। ओके, तो ये बेसिक चीज़ सब इसमें नहीं है। आप देखिए, आप जैसे अल्कीन है डबल बॉन्ड, आप समझ रहे हैं, अल्केन में सिंगल बॉन्ड होगा। ओके, अल्कीन हो गया डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ओके, C777 ट्रिपल बॉन्ड, और C आपको दिख रहा होगा, एक मिनट में मार्क कर देता हूँ। ये हो गया CnH2n+2, CnH2n ये हो गया। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड ये भी देख रहे हैं अल्काइन का। हेलोजेंस का भी देख रहे हैं, उसके बाद जो है वो हेलोजन वाला है, जो X मीन्स उसमें आप Cl Br और IFCl Br, जो 17 नंबर का जो है पीरियडिक टेबल का 17 ग्रुप का जो एलिमेंट है, वो हेलोजन उसका पर्टिकुलर नाम होता है, और उसका वैलेंसी हमेशा 1 होगा। जो जो जिसको आप फिरकल वर्साताई नाम से आप उसको जानते हैं ग्रुप में, यदि याद करने का वो तरीका है। अल्कोहल हाइड्रोक्साइल जो OH होता है वो देख सकते हैं आप। ओके, अल्डिहाइड में CHO ग्रुप एडअप हो जाता है। तो ये सब बेसिकली आपको याद करना पड़ेगा। ओके, मीन्स नोमेनक्लेचर के दौरान जो आप IUPAC नेम डिसाइड करते हैं, उसमें फंक्शनल ग्रुप कैसे उसका नाम लिखना है, किस समय में फंक्शनल ग्रुप को मतलब ये करना है, इंट्रोड्यूस करना है, मतलब लिखने के क्रम में। तो ये सब टोटल आपको मतलब पहले तो फंक्शनल ग्रुप को याद करना पड़ेगा, फिर आप उसके प्रॉपर्टी भी कुछ कुछ पार्टिकुलर दे करके दिया गया है, वो भी आप याद कर सकते हैं। मत लर्न तो करना पड़ेगा ये चीज़ें। ओके, कार्बोजेलिक एसिड COOH ये होता है फंक्शनल ग्रुप। ओके, अमाइड जैसा कि मैं उस समय मैं बोला था CONH2, अमाइड का ये हो जाता है, एंड प्राइमरी अमाइंस मीन्स NH2। ओके, तो ये कुछ था जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप एंड देन स्ट्रक्चर। ओके, अब देखिए, अब हम लोग बेसिकली देखेंगे होमोलोगस सीरीज क्या होता है, उसके बाद चलेंगे नोमेनक्लेचर के ऊपर। ओके, तो देखिए होमोलोगस सीरीज क्या होता है। होमोलोगस ग्रुप सीरीज का सबसे मेन बात जो होता है मैं आपको बताता हूँ, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, एंड इंक्रीजिंग बाय द CH2 ग्रुप। मीन्स आप उसको कह सकते हैं 14 AMU, 14 यूनिट का मास में इंक्रीज होना चाहिए, एंड सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लीजिए क्लोराइड ग्रुप हमने ऐड किया CH3Cl। ओके, तो अगला क्या होगा, उसका होमोलिग्यू जो होगा वो क्या होगा, उसमें आप CH2 ऐड करिएगा एंड Cl ही रहेगा। जैसे वो नहीं जो Cl हटा के हम Br सब्सटीट्यूट कर देंगे, वो नहीं कर सकते हैं। फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, देन आफ्टर CH2 का इंक्रीमेंट, इट मीन्स जो 14 AMU का आप डिफर जो होती है मास। ओके, चलिए हम देखते हैं यहाँ पे क्या दिखा हुआ। Homologous series may be defined as a structurally similar organic compounds for all the members that comprises of the functional group of the same functional group। मैंने बोला था same functional group होना चाहिए। ओके, so a gradation of the physical and similarity of the chemical properties of the any two adjacent members of which it differs by CH2 group।
यही बोला जाता है, जो कोई भी एडजेसेंट टू मॉलिक्यूल्स के बीच में CH2 का एक ये होना चाहिए, ओके, CH2 से ओनली डिफर करना चाहिए। द इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ दिस मेंबर इज नोन एज द होमोलोगस एंड द फेनोमेनन इज नोन एज होमोलोगी, ओके। होमोलोगी इस फेनोमेनन को कहेंगे और इसको होमोलोगस यही नाम से इसी को जाना जाता है, ओके। देन आफ्टर देखते हैं, अब जैसे होमोलोगस रिच हम समझ गए, उसके बाद देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, ओके। सफिक्स प्रीफिक्स जो होता है, जो रूट में मतलब आपको जो लिखना रहता है उस दौरान आप कैसे लिखते हैं, तो देख लीजिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, बिल्कुल सही बात है, इतना सारा कंपाउंड है। आप एक भी फंक्शनल ग्रुप को ऐड कर दीजिए, इवन आप पोजीशन चेंज कर दीजिएगा तो उसका वो नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा। नोमेनक्लेचर है जो कोई भी कंपाउंड लिखा हो, यदि वो एग्जिस्टिंग कंपाउंड है तो, ओके। जब जैसे आप कंपाउंड बनाने का भी कुछ ये होता है, आप कुछ में कुछ ऐड कर दीजिएगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बन जाएगा, या नहीं भी बन सकता है, मतलब ये निश्चित नहीं है, ओके। बट यदि आप कुछ बन गया तो उसको लिखने का जो तौर तरीका है, मतलब नोमेनक्लेचर जो लिखने का तरीका है वो कैसे होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स एज यू नो, ओके। In order to identify them, a systematic method of the IUPAC system of nomenclature is being adopted. Okay, IUPAC जो है वो इंडियन का वो जो है वो डिसाइड किया हुआ जो लिखना कैसे है, ओके, मॉलिक्यूल का नामांकन कैसे करना है। The IUPAC, the names of pieces the listeners and easily be deduced the structure from it, okay। स्ट्रक्चर के मतलब इजीली आप कैसे उसको लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर का नाम कैसे लिख सकते हैं, ओके। द IUPAC नेम comprises of three parts, okay, suffix, word root and prefix, okay। तो यही होता है IUPAC लिखने का जो डिसाइड किया है तरीका, उसको लिखने का मतलब तरीका, आपको लिखना कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा उस स्ट्रक्चर का नेम आपको लिखना। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट अभी थ्योरेटिकल पार्ट करना है। तो अगला टॉपिक देखिए, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। अब नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन, सबसे पहले अल्केन क्या होता है। अल्केन का बेसिक ये होता है CnH2n+2, इसमें C यदि एक है तो H2n+2, वहाँ पे N के जगह पे आप एक ही रखिएगा, तो CH4 जैसे हो गया, C2H6, C3H8। N जो है वो कार्बन का नंबर है, 1 2 3 ऐसे, और H2n+2 में आप यदि ऐड अप करते जाइएगा तो वही मोलिक्यूल मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ओके, ब्यूटेन, पेंटेन, हेप्टेन, ओके, ऑक्टेन, डेकेन, ये सब जो होता है ना अल्केन ग्रुप का होमोलॉगी। आप CH2 ऐड करना है, मीन्स करना क्या, किसी भी चीज़ का होमोलॉगी लिखना है कोई भी कंपाउंड का, तो आप करना क्या, CH2, यदि उसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वो तो रहेगा ही, ओके। तो एल्केन जैसे है, एल्केन का देख लीजिए, स्ट्रेट चेन ऑफ एल्केन्स, इसमें बोला है द नेम ऑफ सच ए कंपाउंड इज बिंग बेस्ड ऑन सच ए चेन स्ट्रक्चर एंड इट्स एंड विद द सफिक्स एन, ओके। बेसिकली जैसे मैंने बोला मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो हर वर्ड के लास्ट में क्या आता है, ANE, हर वर्ड के लास्ट में सफिक्स क्या आता है, ANE, वही बात बोला है। एंड इट कैरीज ए प्रीफिक्स which indicates the number of carbon atoms uh, that it present that is present in the chain, obviously। देखिए अब ये बोलना चाह रहा है, जो सबसे पहले अल्केन का लिखने का तरीका ये हो गया, जो लास्ट में तो N रहेगा और N से पहले वो आएगा जो नंबर ऑफ कार्बन्स है। एज फॉर एग्जांपल मिथ का मतलब एक होता है, मिथ, ओके। तो जैसे उसके बाद फिर ब्यूट ले लीजिए, ब्यूट का मतलब 4 होता है, ईथ का मतलब 2, प्रोप का मतलब 3। तो प्रोपेन मीन्स क्या हुआ, प्रोप मतलब 3, तो नंबर ऑफ कार्बन हो गया 3, एंड एन मतलब क्या, अल्केन का ये है, मतलब एल्केन ग्रुप है इसमें, एल्केन फंक्शनल ग्रुप है इसमें, ओके। तो दैट्स इट, आपको बस इतना याद रखना है, जो एन के पहले है वो नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करेगा। तब देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इसमें एन से पहले जितना भी है ना वो नंबर ऑफ कार्बन डिनोट कर रहा है, इंडिकेशन ऑफ द डिनोशन ऑफ द नंबर ऑफ कार्बन। पेंटेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, ऑक्टेन जैसे है तो ऑक्टेन में मीन्स क्या, ऑक्ट मतलब क्या, 8, नंबर ऑफ कार्बन 8 है, तो अब हाइड्रोजन कितना होगा, CnH2n+2, तो हाइड्रोजन ऑब्वियसली 18 हो जाएगा, C8H2n+2, C8H18, ये हो गया ऑक्टेन का, ओके। तो एनी जो है वो सफिक्स है अल्केन का, फाइल उससे पहले जो है वो नंबर ऑफ कार्बन डिनोट करेगा, दैट्स इट, ओके। इंडिकेट द नंबर ऑफ कार्बन इट प्रेजेंट द चेन, ओके। ब्रांच्ड चेन इन हाइड्रोकार्बन, ओके। अब ये देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिया है
द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन इज आइडेंटिफाई इन द एनी मोलिकुलर स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन जो है उसको आप आइडेंटिफाई करिए। सेकेंड पॉइंट दिया है वो नोमेनक्लेचर का तरीका है। ये नोमेनक्लेचर का कैसे करना है ये देखिए पॉइंट बाय पॉइंट कैसे बताया। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया जो लॉन्गेस्ट चेन को आप पहले आप रिकॉग्नाइज करिए, सॉरी आइडेंटिफाई करिए। ओके, second point here, the numbering is being done in such a way where the branched carbon atoms possess the lowest possible value. Okay, आप इस तरह से नंबरिंग करिएगा जहाँ से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है वो एंड पॉइंट से, मतलब एंड कार्बन से जो है वो सबसे नज़दीक नज़दीक कार्बन पर है। ओके, एक बार फिर से देखिए, द नंबरिंग इज बीइंग डन इन सच ए वे वेयर द ब्रांच्ड कार्बन एटम जो जिससे ब्रांच स्टार्ट हुआ द पोसेस द लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू। ओके, वो सबसे लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट देखिए, द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स are being attached in branch and then prefixed to the name of any parent alkane whose position is being indicated by the numbers. Okay, थर्ड पॉइंट तो उतना ये नहीं है। द नेम ऑफ द अल्काइल ग्रुप्स आर बीइंग अटैच्ड, जो भी अल्काइल ग्रुप उससे अटैच्ड है ब्रांच में, एंड देन प्रीफिक्स टू द वो प्रीफिक्स में चला जाएगा जो नंबर ऑफ कार्बन, जैसे कि बोले थे ना पेरेंट एल्केन हुज पोजीशन इज बीइंग इंडिकेटेड बाय द नंबर्स। ओके, दैट्स इट। चौथा पॉइंट देखिए, इन द फर्स्ट अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर द लोअर नंबर इज बीइंग इंडिकेटेड। फर्स्ट में क्या होगा, जो लोअर नंबर है वो इंडिकेट होगा। ओके, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। And fifth and the last point is the carbon atom of the branch that attaches the root of the alkane is number 1। ओके, जो जहाँ से वो नंबर स्टार्ट हो रहा है वहाँ 1 लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोले थे ना पहले। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट देखते हैं अब क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग फंक्शनल ग्रुप। ओके, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फंक्शनल ग्रुप दिया, पहले इसके बारे में दो लाइन देख लेते हैं। द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम्स that forms the functional group is being numbered in such a way where these groups are being attached to the carbon and the atoms get the lowest possible numbers in the chain। lowest number of possible value, ये मैं मतलब ब्रांच चेन इन हाइड्रोकार्बन से ही बोलते आए हैं, लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू जहाँ से ब्रांच स्टार्ट हो रहा है। फंक्शनल ग्रुप भी वहीं से, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है सेम चीज़ यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, जो लोवेस्ट पॉसिबल वैल्यू वहीं से स्टार्ट कर देंगे हम। तो उसके बाद देखते हैं व्हेन देयर आर मोर फंक्शनल ग्रुप्स देन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी इज बीइंग अलाउड एज। ओके, अब देखिए ये यहाँ पे एसिड का दिया है। ओके, थायोसल्फाइड, सी डबल ओ आर, सी ओ सी एल, ओके, सी ओ एन एस टू, साइनाइड सी एन, एच सी डबल बॉन्ड ओ। ओके, यही सब दिया है। ईस्टर होता है, कीटोन होता है, एसिड होता है, अल्कोहल होता है, अल्डिहाइड होता है। ओके, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इवन अल्कीन, अल्काइन और अल्केन ये भी तो फंक्शनल ग्रुप ही है। तो ये सब चीज़ें फंक्शनल ग्रुप के अंदर आएंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हम लोग आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या होता है वो देखेंगे। ओके, उसके बाद उसमें होता है चेन आइसो, मतलब ज्योमेट्रिकल होता है, एक ऑप्टिकल भी होता है, बट यहाँ पे नहीं उतना रिक्वायर्ड होगा, 12th में दिया है वो। ओके, देखिए आइसोमेरिज्म क्या होता है, two or more compounds that are having the same molecular formula but possess different physical and chemical properties are known as isomers and the phenomenon is known as isomerism। okay, दो कंपाउंड ये पर दो से ज़्यादा भी आइसोमेरिज्म बन सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा जिसका मोलिकुलर फार्मूला तो सेम हो बट उसका फिजिकल एंड केमिकल पर एक मिनट, डिफरेंट फिजिकल मीन्स डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी तो होगा ही, बट उसका जो वो दिखाने का तरीका होगा, मीन्स स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। टू और मोर कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर नोन एज आइसोमर्स एंड फेनोमेनन इज नोन एज ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म। ओके, अब देखिए चेन आइसोमरिज्म में क्या बताया, when two or more compound possesses the same molecular formula but different carbon skeleton, वही मैं बोल रहा था ना, डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला तो वही है, डिफरेंट कार्बन स्केलेटन्स आर रेफर टू द चेन आइसोमर्स। ओके, पोजीशन ऑफ आइसोमरिज्म, पोजीशन जिस मतलब जैसे कार्बन का डबल बॉन्ड मान लीजिए मैं 2 पे बताया है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, सेकेंड नंबर कार्बन को मैंने डबल बॉन्ड से डिनोट किया, और वो मान लीजिए ऑक्टेन है और किसी को मैंने 4 नंबर पे किया, 4 नंबर पे किया, तो ऑक्टीन जो है वो तो ऑक्टीन ही रहेगा।
CH16 होगा, CnH2n हो जाता है अल्किन का फॉर्मूला। तो CnH2n जो होगा तो C8H16, ये तो अल्किन ही रहेगा, मीन्स ऑक्टीन ही है। बट एक में मैंने डबल बॉन्ड कहाँ लगाया, सेकेंड नंबर के कार्बन पर, और एक में मैंने लगाया 4 नंबर के कार्बन पे। ओके, तो ऑक्ट 2 इन, ऑक्ट 4 इन, ये क्या होगा, पोजिशनल आइसोमेरिज्म ही तो होगा। मीन्स पोजीशन के अनुसार से हमने क्या किया, सब्सटी मतलब उसको क्या किया, 2 की जगह पे एक 4 में सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट कर दिया। केमिकल फॉर्म ये मतलब आप क्या कर सकते हैं उसको, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है CnH2n, बट उसका केमिकल स्ट्रक्चर फार्मूला चेंज होने के कारण हो सकता है फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में हो नहीं सकता, इवन चेंज आएगा ही आएगा। ओके, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। ए कंपाउंड दैट हैव द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन चेन बट डिफर्स इन द पोजिशन ऑफ द triple and the double bonds are the functional group are known as position of the isomers and the phenomenon is known as the position of isomerism। position के कारण जो चेंज हो रहा है, position के कारण जो isomers बन रहा है, ओके, उसी को position of isomerism कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिए थे, वो देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब ये क्या होता है, जैसे पोजिशन ऑफ आइसोमेरिज्म हो गया पोजिशन कारण, इसी तरह फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा फंक्शनल कारण। पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया है कंपाउंड्स that have the same molecular formula but different functional groups are known as functional isomers and this phenomenon is known as functional isomerism। मीन्स क्या है, मोलिकुलर फार्मूला सेम ही होगा, जो भी आइसोमर्स होगा उसका मोलिकुलर फार्मूला हमेशा सेम होगा, किसी में पोजीशन चेंज हो जाएगा, किसी में फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर्स बन जाएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट वाला क्या है, सेकंड वाला क्या है। फर्स्ट वाला तो आपको इथेनॉल है, मतलब जो भी आप अल्कोहल का इसमें ग्रुप यहाँ पे चेंज कर दिया, देख रहे हैं, अल्कोहल था फर्स्ट में, सेकंड वाला में बीच में और दे दिया। उसके बाद देखिए फंक्शनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म यही हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म क्या होता है, उसके बाद फिजिकल फिजन, हाँ ये कुछ पॉइंट है बचे हुए, तो देखते हैं हम लोग बारी बारी से। Metamerism, it is due to presence of the different alkyl groups on either side of the functional group in the molecule। it is due to the presence of the different alkyl group, means different alkyl group का present होने का either side of the functional group in the molecule। okay, अब देखिए इसका एग्जांपल दिया है, जैसे C4H10O जैसे कंपाउंड था, it presents C2H5O C2H5 and CH3O C3H7। ये क्या है, ये तो बताने का तरीका है, जो मतलब वो अलग दिखा दिया, मेटामर्स जो है वो एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे ये। ओके, अब देखिए कंपाउंड तो सेम है, कंपाउंड तो यहाँ पे सेम है, देखिएगा आप मिलाइएगा, आप एडअप करिएगा, सेम कंपाउंड आएगा, बट वो आप मतलब ये कर देने से पोजीशन का चेंजिंग कारण से वो मेटामर्स हो गए, एक दूसरे के मेटामर्स हो गए। ओके, दैट्स इट, और कुछ इसमें है नहीं। फ्यूजन एक बार आप पढ़ लीजिए, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप डिफरेंट है इसमें। ओके, फंक्शनल ग्रुप के एक साइड में अल्काइल ग्रुप कुछ और है, फंक्शनल ग्रुप के अदर साइड में फंक्शनल कुछ और है अल्काइल ग्रुप, तो वही एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। अब देखिए, अब है नेक्स्ट पॉइंट में फिजिकल फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट वन इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज एंड सेकेंड वन होमोलाइटिक क्लीवेज। बिल्कुल नाम से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है। हेट्रोलाइटिक में क्या है, इन दिस क्लीवेज द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद द वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ओके, CH3Br था, CH3 के साथ प्लस आ गया, Br के साथ माइनस, Br ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ माइनस हो गया। ओके, अब ऑब्वियसली आएगा भी, मिथाइल जो है वो प्लस आई का इंडिकेशन है, वो प्लस आई हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट देगा, तो उसमें प्लस चार्ज आ जाएगा, जबकि ब्रोमीन में है माइनस एम या माइनस एम, मीन्स ब्रोमीन में माइनस चार्ज रहता है, तो हमेशा माइनस ही आएगा। हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में यही बोल रहा है, द बॉन्ड ब्रेक्स इन सच ए वे दैट शेयर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स विद द वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। हर वो दोनों में एक एक चला जाएगा, रिमेन्स विद द वन ऑफ द फ्रेगमेंट्स। ओके, CH3Br का एग्जांपल आप दे सकते हैं, CH3 Cl भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, CH3 प्लस हो जाएगा Cl,
मिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, मिथाइल आयोडाइड भी हो जाएगा। ओके, जो हेलोजन ग्रुप का होगा ना उसका उसके बाद देखिए होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। इन दिस क्लीवेज शेयर्ड पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स गोज विद द ईच ऑफ द बॉन्ड एटम्स। ओके, अब आर एक्स एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे कुछ भी मान लीजिए कोई ग्रुप है, वही ग्रुप ले लीजिए ना आप, बी आर ले लीजिए, सी एस ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए आर एक्स है, आर एक्स होमोलाइटिक क्लीवेज। इन दिस क्लीवेज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गोज विद ईच ऑफ द बॉन्डेड एटम्स। ओके, एक आर के साथ आ गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, ओके, एंड एक्स के साथ भी सिंगल मतलब डॉट इलेक्ट्रॉन आ गया। वही बोलता है जो शेयर पर इलेक्ट्रॉन गोज विद ईच ऑफ द बॉन्ड एटम्स, ये हो गया होमोलाइटिक। एंड फर्स्ट वन था हेट्रोलाइटिक। देखिए अब क्या है, न्यूक्लियोफाइल्स, न्यूक्लियोफाइल्स क्या है, इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है, बिल्कुल ए रिएजेंट, ये एक रिएजेंट है दैट ब्रिंग्स ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस सीकिंग, ओ एच सी एन, ये सब हो गया। ओके, एंड इलेक्ट्रोफाइल्स क्या है जो देगा, ये रिएजेंट लाइक दैट टेक्स, ओके, ये क्या है ब्रिंग्स, एंड ये है टेक्स अवे, ये लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। ओके, इलेक्ट्रॉन सीकिंग, वो क्या था न्यूक्लियस सीकिंग, मतलब न्यूक्लियस का कमी था उस पर, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन सीकिंग, वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा। ओके, तो अब लेगा किसके पास से लेगा, जिसके पास रहेगा उसी से लेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स बिल्कुल क्रिस्टल, मतलब ये आपके माइंड में रहना चाहिए, ये सब लगते हैं बिल्कुल, ये सब मतलब आर के साथ लगेगा, कहीं भी अप्लाई होगा, ये सब ग्रुप जो है ना वो कहीं पे सब्स्टिट्यूट होते हैं, लगते हैं। ये सब आप पढ़िएगा जब मैकेनिज्म वगैरह सब 12th का केमिस्ट्री पढ़िएगा तो उसमें आप अच्छे से डील करिएगा इस सब को, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, मतलब रिएजेंट वगैरह सब जो यूज होते हैं वो बिल्कुल टॉपिक ही है, वो बेटर वे में आगे समझाया जाएगा आपको। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने बोला था CH3 का प्लस आई होता है, मतलब प्लस आई ग्रुप माइनस आई ग्रुप, ये सब भी आप आगे देखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या दिया, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन along the chain of carbon atoms due to presence of an atom or the group of the end of the chain। ओके, वो चेन के एंड में होगा। देखिए CH3 CH2 Cl ये सब दिखाया है। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इसका इफेक्ट भी मतलब अफेक्ट करता है, डिस्टेंस जो है वो अफेक्ट करता है, जितना प्लस डिस्टेंस बढ़ेगा उतना इफेक्ट कमेगा या बढ़ेगा, वो तो आप देखिएगा प्लस आई माइनस आई ग्रुप में होता क्या है। बट इतना याद रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो चेन ऑफ द ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एटम और द ग्रुप एट द एंड ऑफ द चेन, जो ग्रुप के एंड में होता है। देखिए जैसे CH3 CH2 CH2 Cl, क्लोरीन, क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन का जो भी इफेक्ट होगा प्लस एम प्लस आई या माइनस है, वो बस वही इफेक्ट शो करेगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड मिथाइल अपने आप में खुद प्लस आई ग्रुप है। तो प्लस आई माइनस आई ग्रुप वो अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, बट थ्योरेटिकल चीज़ें जो है वो देख लीजिए। फिर नेक्स्ट टर्म जो है रेजोनेंस इफेक्ट। ओके, the polarity is being produced in a molecule with the interaction of the two pi bonds। okay, pi bond single bond जो होते हैं sigma bond and pi bonds and the lone pair of the electrons that are being present in the adjacent atoms। okay, there are two types of resonance। resonance का कंडीशन होता है जो कंजुकेशन में पाई बॉन्ड रहना चाहिए और इलेक्ट्रॉन भी रहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर जो होता है वो रहना चाहिए, तभी वो रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट, सेकंड वन इज नेगेटिव रेजोनेंस इफेक्ट। अब पॉजिटिव क्या दिखाया, in the effect of the transfer of the electrons in the atom of the substituent group that is being attached to the conjugated system। conjugated मैंने बोला ना conjugation में रहना चाहिए, conjugated system। and second one is negative resonance effect, in the effect transfer of electrons is towards the atoms of substituent uh, groups that is attached to the conjugated system। दोनों में conjugation रहना चाहिए, and lone pair जो होता है वो लोन पेयर के साथ या फिर पाई बॉन्ड के साथ वो कंजुकेशन में। द एटम्स ऑफ द ग्रुप व्हिच शोज माइनस आर इफेक्ट आर, जो नेगेटिव रेजोनेंस को शो करता है वो देख लीजिए आप। एसिड का ग्रुप जो होता है, अल्डिहाइड का ग्रुप साइनाइड का मीन्स आर COOH CHO, ये सब मैं ग्रुप का नाम बोल दिया, जो एसिड अल्डिहाइड एंड साइनाइड CN जो है। ओके, अब देखिए लास्ट चीज़ यहाँ पे पढ़ेंगे अब हम लोग, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कुछ मेथड हैं, ये कुछ मेथड हैं जिसके तहत
ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई किया जाता है। फर्स्ट वन इज सब्लिमेशन, crystallization, distillation, fractional distillation, distillation under reduced pressure, steam steam distillation, and extraction and chromo chromatography. Okay, chromatography represents preparation of the organic compound. Okay, तो बेसिकली यही तक है मेथड प्यूरिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आप लोग देख लीजिएगा। आप देखिए जितना चीज़ें इसमें देखें, इंडक्टिव इफेक्ट, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपको क्लियर होना चाहिए जितना आज देखें। नेक्स्ट क्लास में आगे अब देखेंगे। ओके, इस चैनल पर यदि न्यू है तो सक्सेस होम ट्यूटर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिए।